सभा के भाजपा अधिकृत प्रत्याशी ललित चंद्राकर जी का रिसाली में भव्य स्वागत हुआ। सन 2023 में छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर का प्रथम आगमन पर बुधवार को शाम 7 बजे रिसाली के जोहार चौक में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए ढोल बजाकर फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, भाजपा के प्रत्याशी ललित चंद्राकर का नाम दुर्ग जिले के लिए नया नहीं है। ललित चंद्राकर लगभग 20 से 25 सालों से दुर्ग जिले की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वे भाजपा में विभिन्न पदों पर रहते हुए जनसेवा को ही प्रभु सेवा मानकर तनबंधन से जुड़े रहे और वर्तमान में भाजपा के जिला महामंत्री के पद पर आसीन हैं। यूं तो दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा के अनेकों दिग्गज नेताओं ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी, किंतु भाजपा के हाई कमान ने ललित चंद्राकर पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है। ललित चंद्राकर की सीधी टक्कर संभवतः कांग्रेस के दिग्गज नेता ताम्रध्वज साहू से हो सकती है, जो कि छत्तीसगढ़ की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। प्रत्याशी बनाया और ये सभी भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता की जीत है और आज सभी हमारे कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक आम कार्यकर्ता को टिकट दिया है और हर कार्यकर्ता आज अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि ये टिकट उन्हीं को समर्पित है और अपने आप को प्रत्याशी मान के आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र में अभी से चुनाव में लग गए हैं। और आज पूरा क्षेत्र में आप कहीं भी जाएंगे, आप चाहे रिसाली के ये दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के शहरी क्षेत्र हो, चाहे आप ग्रामीण में जाएंगे तो आपको गांव-गांव में कार्यकर्ता और जनता के बीच में आपको उत्साह दिखेगा। कांग्रेस के इस कुशासन और ये 5 साल के उनके भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की चरम सीमा और बढ़ते अपराध और नशा के गिरफ्त में हमारा जो विधानसभा में आने के कारण यहाँ की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और कब इस सरकार से छुटकारा मिले उसका इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्री से आपकी सीधी टक्कर, बताइए कैसे? निश्चित तौर पे अभी कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा हमें मालूम नहीं, लेकिन फिर भी वर्तमान स्थिति में गृह मंत्री जी यहाँ के विधायक हैं और उनके कारनामे आज आप किसी भी जनता से, कोई भी गांव हो और कोई भी सड़क हो, कोई भी गले कुचके हो, आपको उनके कारनामे, उनके परिवार के कारनामे आपको सुनाई देगा। ये यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री केवल और भ्रष्टाचार में लिप्त है और कानून व्यवस्था के नाम और यहाँ पे युवाओं को ठगने का काम, यहाँ पे माता बहनों को ठगने का काम, यहाँ के मजदूरों को ठगने का काम और दुर्ग ग्रामीण की जनता को ठगने का काम ये सरकार और यहाँ के जो गृह मंत्री ने हर समय हर वक्त किया। आज जिसके परिणाम स्वरूप आज पूरा क्षेत्र त्राही इस कांग्रेस सरकार से, इस विधायक से और यहाँ के गृह मंत्री से अपने आप को कब इनसे छुटकारा मिले वो अपने आप को देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो गंगा जल लेकर हाथ में और शपथ खाई थी कि पूर्ण शराबबंदी करेंगे, किंतु नहीं हो सका। इस परिप्रेक्ष्य में आप अपने, जब आपकी पार्टी यदि जीतती है, पूर्ण बहुमत में सरकार बनाती है, तो आप क्या पूर्ण शराबबंदी करेंगे? निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चरणबद्ध तरीके से जो दारू का जो दुकान था, जो भट्टी था, उसको धीरे धीरे कम करने का काम हुआ था। और आप देखेंगे 2018 में पूरा प्रदेश में जो ये दारू की जो भट्टी की संख्या था काफ़ी कम हो चुका था और नशा का भी काम हमारे गांव में, हमारे शहरों में काफ़ी कम हो चुका था, जिसके कारण हमारे छत्तीसगढ़ का वातावरण फिर से, जो पुराने छत्तीसगढ़ का जो एक इतिहास था, जो छत्तीसगढ़ का जो एक पहचान था, वहाँ पे शांति का और वहाँ के जो लोग हैं बहुत शांति प्रिय है, वो उसको महसूस कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में एक राम राज्य की स्थापना, उसकी कल्पना और उसकी महसूस भी कर रहे थे।
किंतु कांग्रेस का कहना है कि जहां भी आपकी सरकार बनी है अभी तक प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में, लेकिन वहां शराबबंदी नहीं हुई। इस विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं हुई है, लेकिन आप देखेंगे जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस कदर नशा या कारोबार बंदर बाट या गली गली या गुचके गुचके में या घर घर में पहुँच कर सेवा नहीं है। और जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे अवैध जो नशा है उसका कोई कारोबार वहां पे नहीं चल रहा है। और जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वहां देखेंगे वहां की जनता, वहां के युवा विकास कर रहे हैं और निरंतर देश को भी एक विकास की ओर लेके जा रहा है। विकास के क्षेत्र में क्या रहेगा आपको अगर? मैं आपको सभी दुर्ग ग्रामीण के जनता को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद और यहां से विधायक भारतीय जनता पार्टी चुनने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारे दुर्ग ग्रामीण की जो पहचान है और इनका जो पहचान है वो छत्तीसगढ़ के में एक मानचित्र, छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरा देश में छत्तीसगढ़ का एक पहचान हो हमारे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा को, कि लोग दुर्ग ग्रामीण विधानसभा को देखने आए, हम अपने विधानसभा को ऐसे बना के रखें। राजनीति के इतिहास में ये देखा गया है कि चुनाव के समय मन मुताबिक टिकट न मिल पाने से भीतर घातियों की संख्या बढ़ जाती है, जो कि पार्टी के लिए हानिकारक साबित होता है। और ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए भाजपा के सभी बड़े नेताओं, दावेदारों और कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से एकजुट होकर अपने प्रत्याशी का साथ देना होगा, तभी जीत की राह आसान हो सकती है। अब देखना ये है कि जीत का सेहरा किसके माथे पर बंधता है, भाजपा या कांग्रेस या कोई अन्य।